नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर के साइंस बॉक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइलम जो कि इनवर्टिब्रेटा के अंडर आता है, फाइलम पॉरीफेरा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। और क्लासिफिकेशन से पहले हम इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रहते कहाँ हैं, इनका हैबिटेट कैसा होता है। तो ये मोस्टली जो है वो मैराइन होते हैं, पर कुछ जो है वो फ्रेश वाटर भी वहाँ भी अपना जो है वो हैबिटेट बनाते हैं उनका। और इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टी सेलुलर है, और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। तो ये ऑर्गन या बॉडी इनकी कंप्लीट नहीं होती, सारे सिस्टम्स नहीं होते उसमें। और ये सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और सिजाइल होते हैं। तो ये अकेले भी रहना पसंद करते हैं और इनमें कॉलोनीज़ में भी रहते हैं, पर ये ज़्यादातर जो है वो फिक्स्ड रहते हैं। और बॉडी फॉर्म इनकी जो है वो बेस लाइक होती है। सिलिंड्रिकल भी हो सकती है, ट्यूबुलर भी हो सकती है, कुशन शेप भी हो सकती है, और मल्टी ब्रांच्ड भी हो सकती है। अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो ये रेडियल सिमेट्री के होते हैं, या ये एसिमेट्रिक भी हो सकते हैं, मतलब इनमें कोई सिमेट्री नहीं हो सकती। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं इनमें से। अगर हम बॉडी वॉल की बात करें तो ये सबसे, इसमें जो है वो वैसे टू लेयर्स होती हैं, पर यहाँ पे मेनली जो है वो आउटर लेयर जो है वो पिनेकोडर्म होती है, मतलब डर्मल एपिथेलियम ओरिजिन होता है उसका। और अगर हम इनर एपिथेलियम की बात करें, इनर लेयर की बात करें, तो उसमें क्वेनोडर्म होती है, और गैस्ट्रल एपिथेलियम भी कहते हैं उसको। और इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में एक जिलेटिनस नॉन सेलुलर लेयर होती है मेसेनकाइम की। और वो मेसेनकाइमल सेल जो है वो ज़्यादातर जो है वो स्केलेटल एलिमेंट्स के बने होते हैं, और उनमें फ्री एम्यूबोइड सेल्स भी हो सकते हैं। अगर हम इनकी सेल्स की अरेंजमेंट की बात करें तो सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, और कोई डेफिनेट लेयर्स नहीं बनाते। तो इसलिए इनको वो ट्रूली हम डिप्लोप्लास्टिक भी नहीं कह सकते। और अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में जो है वो बड़े सारे पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू जो है इनके वाटर जो है वो अंदर आता है। तो फूड पार्टिकल या जो भी चीज़ें इसको चाहिए होती हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह, वो सारी पानी के साथ इनफ्लो कर जाती हैं उन ऑस्टिया के थ्रू। और फिर बड़ी सारी अंदर कैनाल्स होती हैं, इनमें कैनाल सिस्टम होता है, चैम्बर्स होते हैं जिनमें से पानी फ्लो करता होता है। और इनके आउटलेट के लिए एक ही ओपनिंग होती है, जिसको हम ऑस्कुला कहते हैं। तो इनके इनमें ये भी मतलब बड़ी पैक्युलर फीचर है इनकी कि इनमें पोर्स होते हैं बॉडी में, और जो ऑस्कुला जो है वो सिंगल ऑस्कुला प्रेजेंट होता है। और इनमें इनकी ये भी फीचर है कि ये कोएनोसाइट होते हैं इनमें, मतलब फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होते हैं। और जो मतलब इनके जो चैम्बर्स को है उनकी लाइनिंग बनाते हैं, उनको लाइन करते हैं ये। और स्पॉन्जीज जो है, मतलब ऐसे मेटाजोन्स हैं ओनली कि जिनमें कोएनोसाइट्स होते हैं, बाकी और किसी मेटाजोन में कोएनोसाइट्स नहीं होते। अगर हम स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन जो है इनमें कैल्केरियस होता है, या सिलिसियस भी हो सकता है, सिलिसियस स्प्यूल्स भी हो सकते हैं। और इनमें प्रोटीन जो होती है वो स्पॉन्जिन होती है, स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, या इनमें दोनों भी हो सकते हैं, या एब्सेंट भी हो सकती हैं ये चीज़ें, कि कैल्केरियस या सिलिसियस ये दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या वो एब्सेंट भी हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डाइजेशन की। तो डाइजेशन जो है इनमें इंट्रासेलुलर होता है, पर इनमें कोई भी रेस्पिरेटरी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। हाँ, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल हो सकता है, जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल भी हो सकता है। और अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है वो इनका प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब कि इनमें न्यूरॉन्स अरेंज्ड होते हैं, और एक डेफिनेट सा जो है वो नेटवर्क होता है बाइपोलर या मल्टीपोलर सेल्स का। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो ये भी डाउटफुल ही होता है। और अगर हम स्पॉन्जेस की सेक्सेस की बात करें तो ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, और इनमें जो है जनरली जो है वो हर्मेफ्रोडाइट होते तो हैं, पर इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती। मतलब ये पक्का ही है, डेफिनेट है ये, कि इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होती है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो बर्ड्स या जेम्यूल्स के थ्रू होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओवा और स्पर्म पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर हम रीजनरेशन की बात करें तो इनमें जो है वो रीजनरेशन एग्जिबिट करते हैं ये ऑर्गेनिज्म। तो इसी के साथ जो है वो जनरल करेक्टर्स जो हैं हम सारे इसके लर्न कर चुके। और अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो ये बहुत ही आसान क्लासिफिकेशन है इसका, और जितने भी ऑर्डर्स वगैरह हैं वो बड़े सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो फाइलम पॉरीफ्रा है वो इनवर्टिब्रेटा के अंडर आता है, और इसके जो है वो थ्री क्लासेस हैं मेनली।
जो इम्पोर्टेंट है हमने सिर्फ वही वाले कंसीडर करे हुए यहाँ पे। और तीनों क्लासेस में से अगर देखा जाए तो सबसे पहली क्लास जो है उसकी कैलकेरिया, उसमें 2 ऑर्डर हैं और पहला है होमोसिला जिसमें कि ल्यूकोसिलेनिया और क्लैद्रिना आता है, एग्जाम्पल हैं इसके। और हेट्रोसिला में स्काइफो और ग्रांसिया आता है। तो अब हम बात करते हैं हेक्सैक्टिनेलिडा। हेक्सैक्टिनेलिडा के जो 2 ऑर्डर हैं और हेक्सास्टिरोफोरा और दूसरा ऑर्डर है एम्फिडिस्कोफोरा। तो हेक्सास्टिरोफोरा में यूप्लेक्टेला जिसको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं वो एग्जांपल है इसका। और एम्फिडिस्कोफोरा में हाइलोनिमा जिसको हम ग्लास रोप स्पैंज कहते हैं। और अगर हम बात करें डेमोस्पोंजिया की थर्ड क्लास की, तो उसमें 3 सब क्लासेस हैं, टेट्रैक्टिनेलिडा, मोनेक्सोनिडा और केरेटोसा। तो पहली जो 2 क्लासेस हैं उनके फर्दर ऑर्डर्स हैं, पर हम जो थर्ड वाली सब क्लास जो है उसमें ऑर्डर नहीं है, उसमें सीधे एग्जांपल ही आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टेट्रैक्टिनेलिडा की, तो इसके 3 ऑर्डर हैं। पहला है मिक्सोस्पोंजिडा जिसमें कि हेलिसार्का आता है, और दूसरा ऑर्डर है इसका कार्नोसा जिसमें प्लैंकिना आता है या कॉन्ड्रेला आता है, और तीसरा ऑर्डर है इसका कोरिस्टिडिया। तो इसमें जियोडिया और थेरिया आते हैं। तो ये फर्स्ट जो इसकी सब क्लास है उसके 3 ऑर्डर हैं। अगर हम बात करें मोनेक्सोनिडा की, तो इसके 4 ऑर्डर्स हैं और फर्स्ट जो है वो क्लायोना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये जो है ये बोरिंग स्पॉन्ज कहते हैं इनको। और बोरिंग स्पॉन्ज जो है वो हेड्रोमेरिना ऑर्डर में आते हैं, और हेलिकॉन्ड्रिना ऑर्डर में आता है हेलिकॉन्ड्रिया जिनको हम क्रम्ब ऑफ ब्रेड स्पॉन्ज भी कहते हैं। और थर्ड ऑर्डर है इसका पोइसिलो क्लेरिना, और ये इसका जो है वो माइक्रो सयोना जो है इसका एग्जाम्पल है। और फोर्थ ऑर्डर जो है इसका हैप्लोस क्लेरिना, इसके बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जैसे कैलिना है, हेलिक्लोना है, या स्पॉन्जिला है, यूफाइडेटिया है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इसके, और साथ में इनके कॉमन नाम भी लिखे हुए। फिर हम बात करते हैं केरेटोसा की। तो केरेटोसा के जो है वो हमारे पास 3 एग्जांपल हैं सब क्लास केरेटोसा। तो केरेटोसा में यूस्पोंजिया जिनको हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, फिर फाइलोस्पोंजिया और फिर हिपोस्पोंजिया। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं इसके। तो इसी के साथ सारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कैलकेरिया, सब क्लास कैलकेरिया, सेकंड क्लास हेक्सैक्टिनेलिडा, थर्ड क्लास डेमोस्पोंजिया। और कैलकेरिया के 2 ऑर्डर्स हैं, होमोसिला हेट्रोसिला, और हेक्सैक्टिनेलिडा के 2 ऑर्डर हैं, हेक्सास्टिरोफोरा और एम्फिडिस्कोफोरा। और डेमोस्पोंजिया के 3 सब क्लासेस हैं, टेट्रैक्टिनेलिडा, मोनेक्सोनिडा और कैरेटोसा। तो टेट्रैक्टिनेलिडा के फर्दर 3 ऑर्डर्स हैं, मिक्सोस्पोंजिया, कार्नोसा एंड कोरिस्टिडिया। और मोनेक्सोनिडा के 4 एग्जांपल्स हैं, ऑर्डर्स हैं, दैट इज हेड्रोमेरिना, हेलिकॉन्ड्रिना, पिसिलोक्लेरिना, और फोर्थ ऑर्डर है इसका हैप्लोस्क्लेरिना। तो ये 4 ऑर्डर्स, और जो थर्ड सब क्लास है केरेटोसा उसका कोई ऑर्डर नहीं है। तो हमने सिर्फ इतना सही लर्न करना है क्लासिफिकेशन के बारे में, और इसी के साथ जो है वो पॉरीफेरा की जानकारी हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो क्लोज करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।